नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया था फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है इस टाइम पे फर्जी बना तो कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन इस टाइम पे अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो सोशल मीडिया की वेबसाइट है जहां पे बीजेपी का जो चार्ट है वो सोशल मीडिया पे वो गिरता नजर आ रहा है, और राहुल गांधी का जो चार्ट है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, उस पर बहुत ऊपर नजर आ रहा है। मेरे साथ मलिक जी जुड़ गए हैं, इनसे सीधा चलते बात करते हैं कि क्या लगता है, सोशल मीडिया पे तो कांग्रेस राज कर रही है, बिहार में राज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कैसे मलिक जी? देखिए, आपको एक चीज आपका क्या फर्जी चैनल है। जी। तो यार चैनल फर्जी देखिए, मुझे हंसी इसलिए आती है कि आपका चैनल फर्जी है। हाँ। हैं? खबरें आप असली दिखाते हो, हाँ। लेकिन फर्जी खबरें फर्जी चैनलों को चाहिए मोदी जी के पास जाना हाँ। कि कितनी फर्जी बातें करते हैं, कितने घोटाले करते हैं, हाँ। उनके लोग कितनी फर्जी फर्जी बातें क्या फर्जी बातें की है? लोगों को कितना सपने दिखाते हैं। बुलेट ट्रेन आजकल लोग देख रहे हैं, बुलेट ट्रेन नहीं हाथों की बुलेट ट्रेन, कहाँ आएगी कुछ अटल सेतु बना दिया, नहीं कहा मतलब एम्स बना दिया। मतलब मुझे इस पता एम्स से ना बनाए, एम्स तो कांग्रेस के टाइम पे बने, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें फर्जी खबरें, आप उनको बताओ, सारी फर्जी बातें आपको बताएंगे। सुनिए, राहुल गांधी देशभक्त है, हाँ। इसलिए आज ग्राफ उनका ऊपर है। असली देशभक्त है हाँ। राहुल, जिनके पिता ने शहादत दी। मोदी तो कहते हैं विश्वगुरु बन गए हैं। सुनिए, काय के विश्वगुरु? महिलाओं को निवस्त्र घुमाने वाले, वही इसमें मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाते हैं, हाथरस में जिंदा जलाते हैं, मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ते हैं, ये विश्वगुरु कहेंगे? हैं? यहाँ पे महिलाओं को मारते हैं, जूतों से कुचला जाता है, जो सोना लेके आती हैं, ये विश्वगुरु कहलाएंगे? हैं? ये भी घोटाले कर रहे हैं, नोटबंदी घोटाला के देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, जीएसटी घोटाला, राफेल घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, पीएम केयर घोटाला, आपका पेटीएम घोटाला है, आपका कोरोना कांड, 52 करोड़ रिश्वत लेने वाले, ये करेंगे? हैं? वो अपनी मशीन घर पे लगाई हुई है। आइए जी, 70 करोड़ 1000 करोड़ वाले जो अजीत पवार थे, उनको मशीन में डाला, उधर से निकालते वो ड्राई क्लीन होके निकल गए। ये है फर्जी वाला, ये फर्जी वाला वो करते हैं। और बड़ा अच्छा चैनल है आपका, जाइए मोदी से पूछिए, मर्जी दी। अरुण मलिक तो कह रहे थे आपने ये जो फर्जी बातें करी हैं, फर्जी बातें वो करते हैं। आपका चैनल अच्छा है, खबरें अच्छी दिखाते हो तो दिखाइए, लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ चढ़ेगा क्योंकि देशभक्त है। उन्होंने 140 करोड़ लोगों के सामने इनका जो फर्जी वाला रखा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, क्या नारा है? वोट चोरी करते रहे, एक घर में 80 वोट, एक घर में 80 वोट, और शाम को कमीशन फटकार लगाई तो है। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, बेईमान है इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन माफी मांगेगा, इलेक्शन कमीशन शपथ पत्र राहुल गांधी पे कह रहे हैं माफी मांगने के लिए। ये मांगे राहुल जी माफी, ये मांगेगा इलेक्शन कमीशन, ये शपथ पत्र देगा कि मैंने महाराष्ट्र में बेईमानी नहीं की, मैंने हरियाणा में बेईमानी नहीं की, मैंने उत्तर प्रदेश में बेईमानी नहीं की। वाराणसी से भी मोदी जी हारे हुए हैं, आपको बताऊं। बीजेपी तो कहती है कि जहां जीत जाते हैं वहां कुछ बोलते नहीं है, जहां हार जाते हैं वहां एक्शन उठा देते हैं। वो इनका मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन देखते भी कहाँ जिन लोगों ने जीतना वो तो बोलेंगे। हरियाणा में हम जीत रहे थे, क्या वजह, शाम तक उन्हें उल्टा पलटा क्या हो गया? ये इलेक्शन कमीशन बेईमानी करी। महाराष्ट्र में 25 सीटों में, जैसे राहुल जी ने कहा, भाई कैसे वोट, एक कमरे में 80 वोट ज्यादा से आदमी रहता, किसी का एड्रेस है तो किसी का एड्रेस नहीं, किसी के माँ बाप का नाम है तो वो नहीं, किसी का उसका एड्रेस है तो कोई नहीं। फिर आपको बिहार में 65 लाख वोट काट दिए। अब कोर्ट का आदेश हुआ तो करिए भाई, आधार कार्ड तो सारे जानवर ने सबका है, आप कौन होते हो बोलने वाले? आधार कार्ड तो सभी का है, मनरेगा से भी रहा, सब कुछ का, पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये तो तुम कैसे कह सकते हो भाई? मोदी तो कहते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहिए, डिजिटल रहिए, सब कुछ रहिए, लेकिन देखा जाए बीजेपी का ही ग्राफ गिरता है। देखिए, सुन लीजिए, सोशल मीडिया पहले था ना, जब ये गोदी मीडिया उनके घर, सोशल मीडिया मोदी जी को लाया, ये बड़ा प्रचार करते, सोशल मीडिया आए वो करे। आज सोशल मीडिया कई चैनलों के मोदी जी ने बंद करा, तो आज सोशल मीडिया को सच्चाई आई सामने, लोगों के सामने सच्चाई रखी, तो देश के लोग सोशल मीडिया को जानने लगे कि नहीं, जो सोशल मीडिया ठीक है, मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये सरकार झूठ बोलती है, इनके जो लोग हैं इनएक्टिव हो गया, उनको पता लगा मोदी जी हमसे झूठ बुलवा रहे हैं। मोदी जी को 56 इंच का सीना है। 56 इंच देश में किसी का नहीं है, 56 इंच का सीना। आप ये चीज सुनिए, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपको मैं वार्न कर रहा हूँ और सही बात कर रहा हूँ कि 56 इंच का सीना इस मुल्क में किसी का नहीं है, किसी का नहीं 56 इंच का सीना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर मैं इंची टेप लाऊंगा या नाप के दिखा दूंगा ना, इतना बड़ा 56 इंच का सीना किसी का नहीं। तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? 56 इंच का सीना किसका है? किसी का नहीं इस मुल्क में, किसी का भी नहीं। महापुरुष बड़े बड़े उनके भी नहीं रहे, तो ये किस बात की कर रहे हैं? 56 इंच का सीना हमारे घर में घुस के मार के चले गए हैं, पहलगांव में, अभी तक नहीं पकड़े गए। आप पुलवामा हुआ, वो भी चले गए, पहलगांव हुआ, कहाँ पकड़े गए? अभी तक पकड़े गए, हमारे घर में घुस के मार गए। ये है इनकी सरकार। गरीब दिल्ली में सारे घर तोड़ दिए लोगों के, हैं? ये वही थे मोदी जी। सुनिए, मोदी जी ने आरकेपुर में बोला था भाषण में, 25 फरवरी को कहते थे, झुग्गी, ओपोजिशन वाले कहते हैं कि मैं झुग्गी तोड़ रहा हूँ, मैं आज वार्न कर, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। मुझे मोदी जी आप फ्लैट भी तो दिए, कहाँ फ्लैट दिया? उन मोदी जी को बताओ, दिल्ली में कोई झुग्गी मुझे दिखा दे, बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बता दे कहाँ झुग्गी है।
हैं, मकान लोगों के तोड़ दिए, ना मकान दिए, बेघर कर दिया लोगों को, बेचारे रो रहे हैं। आप उनकी जाकर स्थिति देखो कैसी है, ना खाने को ना पीने को, सड़कों पे सो रहे हैं। और जब जल एक दिन के बारिश से पूरी जलमग्न हो जाती है और रेखा गुप्ता अपने घर में मगन है। क्या लग रहा है इसी सब को देखते हुए बिहार में कुछ पलटफेर होगा? क्योंकि राहुल गांधी जब रैली करते हैं तो जनसैलाब आ जाता है, मोदी जी रैली करते हैं, मोदी जी जाते हैं, कुर्सियां खाली, हाँ। टेंट खाली, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। इनके मंत्री को भगा के मार रहे लोग, राहुल जी लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, तो ये जाते हैं, इनकी कुर्सियां खाली, वो टेंट। तो कह रहे पैसे देके भीड़ बुला रहे हैं राहुल गांधी। पैसा हमारे पास, पैसा तो इनके पास है, नोटबंदी का पैसा इनके पास, जीएसटी का पैसा इनके पास, राफेल डील का पैसा इनके पास, इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा इनके पास, सारे पैसे घोटालों के पैसे तो इनके पास है। हमारे तो जो पैसे कांग्रेस के उनको तो बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आया? ये जनता का प्यार है, लोगों के हृदय में बसे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। पूरे बिहार में राहुल गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव हो रहा पूरे बिहार में। कहते हैं इस बार पलटफेर होगा, बिल्कुल उनका। की सरकार पलटेगी। मैं कह रहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की। तलवारों की धार पे जंग की आजादी पलती है, तलवारों की धार पे जंग की आजादी पलती है, इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है। अभिषेक जी जय हिंद। जिस तरीके देखा यहाँ पे इन्होंने बोला कि राहुल गांधी का जो चेहरा है वो बहुत ऊपर नजर आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो बिहार इलेक्शन को लेके हो। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है और तेजस्वी यादव है वो बिहार में लोगों के मन में बस चुके हैं। अब आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेके कि वाकई में ही राहुल गांधी बिहार इलेक्शन में अपनी छाप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? आप लोग की क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए द फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है।